भाभी सा के हृदय पर जो चोट लगी है उसने उन्हें अवाक कर दिया है। मीरा, मीरा, आपका दुख मैं समझता हूं। आप मायके जाएगी तो अपनों से मिलकर कुछ दुख कम होगा। वहां आपके पिताजी साहब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे गिरधर गोपाल मुझसे मिलने आने वाले हैं, मुझे लेने आने वाले हैं, तो फिर मैं और कहीं कैसे जा सकती हूँ? भाभी साहब, हाँ, मुझसे अभी यही तो कहा मेरे गिरधर गोपाल ने कि वो यहाँ मुझे लेने आने वाले हैं। आप मीरा की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। भाई साहब, इनका क्या करें? अगर भाभी सा नहीं जा रही है तो इनके मायके क्या संदेश भिजवाएं? ये भी अब मेरी चिंता है। भाभी साहब, ऐसे वक्त में आप अपने मायके में रहेंगी तो आपको और उनको सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो तब अच्छा लगेगा जब मेरे गिरधर गोपाल मुझे स्वयं लेने आएंगे। क्षमा कीजिए, मीरा बाईसा नहीं आ सकेगी। भाई साहब, भाभी साहब को भक्ति में बावरे होते हमने पहले भी देखा है, परंतु अब तो उनका बावरापन सारी हदें ही पार कर चुका है। उन्हें तो अपनी माँ तक की चिंता नहीं रही। भाई साहब, बावलापन नहीं, ये तो मीरा का अपने भगवान से लगन है। वो भक्ति में जितना गहरा उतरेगी, संसार से उसके सारे नाते बंधन टूटते जाएंगे। बस अपने गिरधर से प्रेम रह जाएगा। प्रभु मेरी माँ पर कृपा करे, उन्हें मोक्ष दे और अपनी शरण में ले लीजिए। भोजराज ये जान चुके थे कि मीराबाई की भक्ति मोह माया से परे है। गिरधर गोपाल से उनका संबंध जीवन और श्वास के समान था। इसलिए भोजराज ने अब मंदिर के निर्माण में कोई देर नहीं की। देवमल, मंदिर निर्माण का काम ऐसा होना चाहिए कि मीरा के गिरधर गोपाल और साधु संतों सबके मन को भाए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर उदाबाई के मन में तो कुछ और ही था। वो अपने भाई सा के दाम्पत्य सुख के लिए मीराबाई को उसकी गिरधर भक्ति से निकालने का प्रयास करने जा रही थी। सावन का झूला उत्सव होना तो बहुत ही जरूरी है। किंतु उदाबाई सा, हम जानते हैं इस साल हमारे पति का आना मुश्किल है, परंतु इस साल ये उत्सव हमारे लिए नहीं, इन दोनों के लिए है। एक तो सावन का ये सुहाना मौसम, उस पर बलखाता झूला किसी को भी रिझाने के लिए काफी है। और इसी उत्सव के बहाने भाई साहब अपने कार्य से और भाभी साहब अपनी भक्ति से समय निकालकर एक दूसरे को समय दे सकेंगे। एक दूसरे को समझकर एक अलग ही जुड़ाव का अनुभव कर सकेंगे। सभी नवविवाहित दंपतियों को आमंत्रित करो। राजबागान में प्रेम का झूला लगेगा, प्रेम की वर्षा होगी। मयूर, पपीहा, कोयल, दादुर,
ये सबके स्वर सुनाई दे रहे हैं। कहीं ये मेरे प्रभु का कोई संकेत तो नहीं? नहीं रानी सा, आप पहले ही बुखार में तप रही थी, तो इस बारिश में बाहर क्यों है? सावन में मोर को, पपीहे को, कोयल को, दादुर को, कहीं इनमें से कोई मेरे प्रभु का संदेश लाया हो। फिर कोई संदेश मिला आपको? लगता है मेरे गिरधर अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा है। यदि भेजा होता तो मैं अब तक समझ गई होती। हरि को संदेशो कछु नहीं लायो रे, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनायो रे, काली अंधियारी बिजली चमके, मेरे नाते दर पाए रे, मन रे परसी हरि के चरण, लिसते तो मन रे परसी हरि चरण। मैं भी कुछ लेकर आती हूँ। मन रे परसी हरि के चरण। ये वृक्ष तो वैसा ही है जिसका संकेत प्रभु ने दिया था, बस केवल झूला नहीं है। अर्थात संदेश भेजा है उन्होंने, संकेत दे दिया अपनी मीरा को। मेरे प्रभु, मेरे गिरधर ने मुझे संकेत दिया। मेरे गिरधर को अब बुखार कम तो है, पर बारिश में इन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो उन्हें मना किया था, पर ये बोली कि इन्हें गिरधर गोपाल के संदेश की प्रतीक्षा है। भाई साहब, समझाइए भाभी साहब को, अति कभी अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो भक्ति की ही क्यों ना हो। अपने प्रभु प्रेम में हास्य का पात्र बनती जा रही हैं भाभी साहब। कुछ कीजिए भाई साहब। मैं समझाऊं अपनी गुरु को? और क्या समझाऊं, जब मुझे विश्वास है ये इनकी अनोखी भक्ति ही है। अब सावन झूला उत्सव का क्या होगा? सावन का झूला? सावन झूला उत्सव में मीरा भाग नहीं ले सकती। हमें उस उत्सव को रद्द कर देना चाहिए। उचित है, मीराबाई स्वस्थ नहीं है, तो इस उत्सव का भी कोई लाभ नहीं। नहीं, झूला उत्सव होने दीजिए, रोकिए मत उसे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप स्वस्थ नहीं हैं भाभी साहब। भाभी साहब, संभल कर, आराम से।
नहीं उदा भाई साहब, मैं अपने आप को इतने सुंदर उत्सव से वंचित नहीं रखना चाहती। इसे रद्द मत कीजिए। किंतु मीरा भाई साहब, आप एक दिन से ज्यादा बेहोश थी। क्या? इसका मतलब है मेरे गिरधर गोपाल इतने समय से अकेले हैं, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं। रानी साहब, आपने जो जो कहा मैंने सब कर दिया। क्या कहा था? आप बेहोश थी और बेहोशी में भी कुछ बड़बड़ाकर बता रहे थे। फिर भी मेरे गिरधर गोपाल ने इतने समय से मुझे देखा नहीं, मुझे उनके पास जाना होगा। अब तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है। सावन का झूला उत्सव बहुत जरूरी है। ये उत्सव हमें करना ही होगा। इस संदूक में होगा। मीरा भाई साहब, क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया है क्या? मिल गया। उत्सव के लिए बड़ी उत्साहित है आप, पर हमें उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। आप परिवार के, समाज के सभी लोग होंगे और आपको बुखार भी है। भगवान ने एक बहाना और दे दिया, पर लगता है उत्सव में जाने का आपका बड़ा मन है। वहां सभी अपने पति पत्नी का नाम लेंगे, तो हम भी गुरु शिष्य के रूप में एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। ये देखिए ना राणा जी साहब, बताइए ये जोड़ा आपको कैसे लगा? ये वही जोड़ा है जो मेरे गिरधर गोपाल ने मेरे लिए द्वारका से भेजा था जब वो मुझसे विवाह करने आए थे। मैं ये उत्सव में यही पहनूंगी। जब मेरे प्रभु आएंगे ना, तो वो देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। वो आएंगे, पूरा यकीन है आपको? आएंगे राणा जी साहब, वो अवश्य आएंगे। और इस बात का संकेत वो मुझे काफी दिनों से दे रहे हैं। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये तो बस एक ही संकेत है। और किंतु वहां इतने सारे लोग होंगे, उनका क्या करेंगे हम? जब मेरे गिरधर गोपाल स्वयं वहां आएंगे ना, तो ये सारी चिंताओं का कोई अर्थ नहीं होगा। और मैंने जो कहा वही करेंगे ना हम, एक दूसरे का नाम लेंगे ना। हाँ, मैं नाम लूंगी। मैं प्रभु का नाम लूंगी और वो मेरे सामने होंगे। मीराबाई ने सभी के सामने मेरा नाम लिया, तब कुछ नहीं होगा। उदाबाई साहब, सारे अतिथि आ चुके हैं। अब उत्सव शुरू करने में देर उचित नहीं। और सभी तो आ गए, लेकिन आज यहाँ जिन सबसे महत्वपूर्ण दंपति को होना चाहिए था, वो कहाँ हैं? कहाँ है रानी जी साहब, राणा जी साहब?
जी भाई साहब। भाई साहब तो आ गए, भाभी साहब कहाँ रह गई? वो तो इस उत्सव के लिए काफी खुश थी और सबसे पहले तैयार भी हो चुकी थी। तो फिर कहाँ रह गई हो? चंपा, जी, तुम्हें पता है? किंतु मैं ढूंढ कर लाती हूँ, देखती हूँ कहाँ पर है वो। विद्या, जी। तुम भी जाओ, सभी सेविकाओं को कहो भाभी साहब को जल्दी ढूंढ कर लाएं। उनकी वजह से हमारे परिवार का अपमान हो, ये मैं नहीं चाहती। जाओ, जल्दी ढूंढ के लाओ। जी। उदा भाई साहब वो अपने कक्ष में नहीं है। भाई साहब वो गिरधर गोपाल के पूजा कक्ष में भी नहीं है। मैंने तो पूरा महल देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। भाई साहब, भाई साहब, पति पत्नी के इस उत्सव में आपकी पत्नी भाभी साहब कहाँ है? उनके बिना ये उत्सव शुरू नहीं हो सकता भाई साहब। देखिए, सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। उदाबाई सा, वो रही रानी सा। ये देखिए स्वामी, ये झूला मैंने आपके लिए स्वयं बनाया है। ओह, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। भाभी सा ने भाई सा के लिए एक अलग खास झूला बनाया है। रानी सा, पुकारिए ना नाम। हाँ हाँ, बुलाइए ना नाम। भाभी साहब, लीजिए ना अपने स्वामी का नाम, बुला लीजिए इन्हें। पधारिए मेरे स्वामी, मेरे गिरधर गोपाल। भाभी साहब, मंदिर में नहीं बैठी हैं आप, अपने पति का नाम लीजिए, इनको बुलाना है आपको। आ जाइए ना मेरे गिरधर गोपाल। जगतपति तो भगवान ही है, प्रभु श्री गिरधर ही है ना। राणा जी, सबको बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। इसकी चर्चा हर एक के जुबान से हो रही है। किसी की जबान को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन मीराबाई की भक्ति को भी रोका नहीं जा सकता है। मीराबाई की भक्ति में इतनी शक्ति है, स्वयं प्रभु श्री गिरधर को आना ही होगा। हे पतिदेव, मेरे गिरधर गोपाल, अब आप ही जाइए।
इतना समय क्यों लगा दिया आपने अपनी मीरा को दर्शन देने में? मीरा, मैं तो सदा के लिए तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं, तब तुम मुझे यहां वहां क्यों ढूंढती हो? मैंने आपको अपने हृदय में बसाया है, शायद इसीलिए आप मुझे कभी कभी मिलते हैं, किंतु इस बार आप मुझे अपने साथ तो ले जाएंगे ना? समय के साथ साथ सब होगा। पहले सबको ये जान लेने दो कि मीरा बस गिरधर गोपाल की है। अभी उनका ये जानना बाकी है, पर वो अब समय आ चुका है जब वो सब इसे समझने लगेंगे। पर उसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। उदा भाई साहब, आपके लिए कुछ लाऊं मैं? मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित अतिथियों की सूची। किंतु जो कहा गया है वो किया जाए। हम कुछ ही समय में फिर मिलेंगे मीरा। हम कुछ ही समय में फिर मिलेंगे मीरा। मीराबाई साहब, आपने जो सिखाया मैंने वही किया। खोया रहा प्रभु के ध्यान में, अपने आप को उनकी भक्ति में खोकर उनके प्रेम में अपने आप को समाने दिया। खोया रहा उनके विचारों में, पर तब भी जैसा अद्भुत अनुभव आपको हुआ है, मैं अभी भी उससे बहुत दूर हूं। मोक्ष, मोक्ष, ऐसा अनुभव हुआ मुझे जैसा मुक्ति पाकर होता होगा। अपने ही वचनों से बंधा हूं, नहीं तो आपके पावन चरण छूकर आपका आशीर्वाद ले लिया होता। काश प्रभु दर्शन का अलौकिक सुख मुझे भी मिल पाता। प्रभु तो अपने सभी भक्तों की विनती सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे राणा जी साहब, और ऐसा जल्दी हो इसके लिए हमें तन मन से साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। मुझे याद है, इसीलिए मैंने मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सभी साधु संतों को न्योता दिया है। भाई साहब, इस सूची में सबसे ऊपर कुलगुरु का नाम लिखा जाए। अब भाभी सा की समस्या का समाधान कुलगुरु ही करेंगे। पति सामने हो और वो अकेली झूला झूले, ऐसा कहीं होता है भला? किंतु भाई साहब, कुलगुरु नियमों को लेकर बहुत कठोर हैं। कहीं उनके क्रोध से कुछ बुरा ना हो जाए। अब जो होगा सो देखा जाएगा बिंदिया। और वैसे भी जो जग हसाई आज राज परिवार की हुई है, उससे बुरा और क्या हो सकता है। कुलगुरु का नाम सबसे ऊपर लिखा जाए। कुलगुरु संतुलित जीवन जीते हैं। अनुशासन और संतुलन ही उनके मूल मंत्र हैं। इसलिए उनका भोजन बड़े ही ध्यान से पकाना भी होगा और लगाना भी होगा, क्योंकि वो केवल क्रोध में ही अपना संतुलन खोते हैं। किंतु पूजा की सामग्री? पूजा की तैयारियां तो भाभी सा कर रही हैं, कहीं उनसे कोई भूल ना हो जाए। विनय फलम शुश्रूषा
गुरु श्रूषुषा फलम श्रुत ज्ञानम। विनय का फल सेवा है और गुरु की सेवा ज्ञान। कुल गुरु की सेवा और मंदिर की स्थापना का भागी होना मेरा सौभाग्य है राणा जी साहब। इसके लिए धन्यवाद। मीराबाई साहब, आपको सावधान रहना होगा। कुलगुरु छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए राणा जी सा, मैं सब संभाल लूंगी। किंतु यहाँ जो साधु संत आने वाले हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? मैं स्वयं उनका स्वागत करूंगा, पर अब आप जल्दी करें। कुलगुरु द्वार तक पहुंच चुके हैं। शिराश्रित मुदगम क्षीरमेव भवति। जैसे जल दूध में मिलकर उसके गुण पा लेता है, वैसे ही सच्चे भक्त की संगति से प्रभु की प्रभुता का आभास होता है। वही हुआ था भोजराज के साथ। मीरा की भक्ति के प्रभाव में तो वो पहले से ही थे, पर अब वो पूर्ण रूप से भक्ति के मार्ग पर भी चल पड़े थे। प्रणाम कुलगुरु, स्वागत है आपका। पधारिए गुरुदेव। अद्भुत, सुंदर, अति सुंदर। पूजा की ऐसी तैयारी भगवान का सच्चा भक्त ही कर सकता है कि ढूंढने से भी त्रुटियां नहीं मिलेंगी। मन प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। तुम जो भी भगवान से चाहती हो वो तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। कुलगुरु के साथ मंदिर उद्घाटन का आरंभ उचित प्रकार से हुआ, किंतु भोजराज एवं वहां उपस्थित अन्य सभी को ये जानना शेष था कि भक्ति हो या प्रेम, जब कोई सच्चे मन से इनके मार्ग पर चलता है तो उसे अनेक परीक्षाओं को पार करना होता है। और जो मंदिर के उद्घाटन के पश्चात होने जा रहा था, वो तो मीरा और भोजराज दोनों के अब तक के अनुभव और किसी भी कल्पना से परे था। ईश्वर तो उन भक्तों की भक्ति में बसते हैं जिनकी भक्ति संकट में भी अटूट रहती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।